अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको एक बेहतरीन किस्म का नाश्ता बताने जा रहा हूँ जिसको वो हज़रात इस्तेमाल करें जो कहते हैं सुबह उठते हैं तो उठने का दिल ही नहीं करता, नकाहत, कमज़ोरी, पट्ठों में शदीद किस्म का खिंचाव है और परेशानी है और उसको उनको लोगों को खींच कर उठाया जाता है। वो कहते हैं कंबल तो मुझे छोड़ नहीं रहा, मैं कैसे निकलूँ। तो जैसे दोस्तों के लिए बेहतरीन चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है कि आपने इस्तेमाल करना है एक खजूर। इसको आप खोल लें, इसकी गुठली निकालने के बाद आपने अखरोट का इस्तेमाल करना है ये। इसके बाद एक कप नीम गर्म दूध या एक गिलास नीम गर्म दूध ये आप रात को इस्तेमाल करके सोएं। सुबह आप इंशाअल्लाह ताला आपकी पोटेंसी, आपकी कुव्वत बरकरार हो जाएगी और आशाश बशाश उठेंगे। तो इसका कोर्स कम से कम 1 माह तक आपने करना है। आपके असाब, पट्ठे, गर्दन खिंचाव जो भी हो रही है बिल्कुल फिट हो जाएं, क्योंकि खजूर के अंदर भी शफा है। अखरोट वगैरह दिमाग को, नसियान को और इसको फ़ायदा देगा। जो आप चीज़ें को भूल जाते हैं, दिमाग एक्टिव नहीं रहता, दिमाग के अंदर बिल्कुल खून स्लो हो गया है और हाथों और पाँव सुन्न हो रहे हैं, तो हाथ और पाँव जो सुन्न हो रहे हैं उसके अंदर इंशाल्लाह ताला आपको ये फ़ायदा देगा। इसके अलावा आपके सुस्ती, नकात, कमज़ोरी वगैरह और बलगम, नज़ला, रेशा और केरे का गिरना, ये सब चीज़ों के लिए ये मुजर्रब चीज़ है। आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। नीम गर्म आप दूध ले लें, नीम गर्म दूध के साथ 1-2 खजूर और 1 दाना अखरोट का ये आप बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इन कुदरती चीज़ों में सेहत है। और बाकी जो आप अलहदा से कोई विटामिन्स लेंगे, फ्रूट से लेंगे तो वो भी आला चीज़ है। फ्रूट वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मुरगन चीज़ों से बचें और खाना उस वक़्त खाएँ कि जब आपको मुकम्मल तौर पर भूख लगी हो। उससे पहला हरगिज़ खाना ना खाएं, क्योंकि खाना खाने में 2 तरह के अवामिल होते हैं, 2 तरह के अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है। एक बेदारी वाला होता है, एक पेट को फुल करने वाला कि मेरा पेट फुल हो गया अब खाना नहीं है। एक वो है जो बेदारी देता है कि आप भूख लग गई है। तो जब भूख लग गई है उस वक्त वो अलार्म आएगा तो उस वक्त आपने खाना खाना है, उससे पहले हरगिज़ खाना नहीं खाना, ताकि आपका मैदा सही वर्किंग कर सके और आप सेहतमंद रहें और देर तक आप सेहतमंद रहें, बीमारियों से बचे रहें। ताकि बीमारियों से बचे रहेंगे तो सेहतमंद मुआशरा भी कायम रहेगा और घर के अंदर भी सेहतमंदी होगी। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।